सुरक्षित होंगे और निरंतर योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना रहे होंगे। तो बच्चों, आजकल हम अभ्यास कर रहे हैं आसन का। तो आज हम अभ्यास करेंगे गौमुख आसन का। तो गौमुख आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले बच्चों, हमने अपनी योगा मैट को किसी खुली हवादार स्थान पे बिछा देना है और उसके ऊपर सुखासन में बैठ जाना है। उसके बाद हमने दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए अभ्यास करना है तितली आसन का। दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हुए दोनों पैरों को पकड़ते हुए हम अभ्यास करेंगे 2 मिनट तितली आसन का। इस आसन को शुरू करने से बच्चों, हमारे पैरों से संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। हमारे जांघों की और हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। हमारे शरीर में जो जोड़ों पर दर्द होता है उस दर्द में हमें आराम मिलता है। तो 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक लगातार हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों, हमने दोनों हाथों को ऊपर अपने कंधों के ऊपर इस प्रकार से रखते हुए गोल गोल घुमाना है। इस प्रकार से श्वास लेते हुए हमने हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर पूरा धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। उसके बाद पीछे से आगे की तरफ। इस प्रकार से 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक हमने इसका अभ्यास करना है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे गौमुख आसन। बच्चों, गौमुख आसन को शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले अपनी दाहिनी टांग को इस प्रकार से मोड़ देना है और उसके ऊपर अपनी बाईं टांग को इस प्रकार से रख देना है और दोनों पैरों की एड़ी को जांघों के जितने पास हो जा सके उतने पास रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो घुटना है वो एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना आना चाहिए। लेकिन अगर हमारा पहले दिन एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना नहीं आता है तो हमने आसन के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी है और जो घुटना हमारा ऊपर है उसी हाथ को हमने पीछे ले जाना है। दूसरा हाथ नीचे से इस प्रकार से जाएगा और इस प्रकार से गर्दन को सीधा रखते हुए हमने हाथ को पकड़ना है। एक बार मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़ना है और फिर धीरे धीरे हाथों को छोड़ते हुए इस प्रकार से आगे की तरफ आना है। बच्चों, अगर पहले दिन हमारा हाथ पूरा अगर दूसरे हाथ को नहीं पकड़ता है तो हमने जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे हमने हाथों को एक दूसरे के पास ले जाने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे तो हम एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख सकते हैं। अब इसके बाद हमने जो पैर हमारा नीचे था ऊपर था उसको नीचे रखना है और जो नीचे था उस पैर को इस प्रकार से उसके ऊपर रख देना है। अब जो पैर हमारा ऊपर है उस हाथ को हम धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और जो पैर नीचे है उस हाथ को हमने नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। श्वास भरते हुए इस प्रकार से हमने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ना है। गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे
और 5 से 10 मिनट तक इसको हम इस आसन में हमने होल्ड करना है। शुरुआत में अगर हम होल्ड नहीं कर सकते, कुछ देर आसन में रुक नहीं सकते, तो हमने धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाना है और धीरे धीरे हाथ को छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। तो बच्चों, इस आसन को करने से हमारे जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती है, हमें कंधों से संबंधित जिस भी तरह की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो शुरुआत में अगर हम इस आसन को प्रॉपर तरीके से ना कर पाए तो हमने अपने शरीर के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर हमारे कंधों में चोट लगी है, पैरों में चोट लगी है या अन्य तरह की कुछ मेजर डिजीज हो, ज्यादा समस्या हो पैरों में, तो हमने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। यदि हल्का फुल्का दर्द अगर पैरों में है तो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अभ्यास को बढ़ाने के लिए हमने इससे पहले सूक्ष्म व्यायाम जो आपको बताया है, धीरे धीरे उसको करना है। इसको करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और हम किसी भी आसन का अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए आसन के साथ।